श्याम प्रसाद जी ने अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़कर अपने छोटे भाई राजू को पढ़ाया लिखाया, उसकी हर जरूरत पूरी की। उसे कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी पत्नी अनामिका ने राजू को देवर से बढ़कर अपना छोटा भाई समझा, लेकिन समय बीतने के साथ राजू ये सब भूलता चला गया। शादी के बाद जब राधिका इस घर में आई, तो उसने राजू के मन में धीरे धीरे लालच के बीज बोने शुरू कर दिए। वो हमेशा कहती, तुम कब तक अपने बड़े भाई के एहसानों के नीचे दबे रहोगे? इस घर और जमीन में तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है। राधिका की बातें सुन सुनकर राजू भी बदलने लगा था। जो भाई कभी श्याम प्रसाद की इज्जत करता था, वही अब छोटी छोटी बातों पर उनसे बहस करने लगा। घर में अगर कोई सामान आता, तो राधिका सबसे पहले अपना हिस्सा देखने लगती। अगर अनामिका घर के लिए कोई फैसला लेती, तो राधिका उसे गलत साबित करने में लग जाती। फिर श्याम प्रसाद की बहू मोनिका जब शादी करके इस घर में आई, तो उसने सोचा था कि इतने बड़े परिवार में उसे बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन उसने जल्दी ही महसूस कर लिया कि चाचा चाची के मन में परिवार के लिए अपनापन कम और स्वार्थ ज्यादा है। मोनिका बहुत समझदार और संस्कारी बहू थी। वो हमेशा कोशिश करती थी कि घर में शांति बनी रहे। जब भी राधिका किसी बात पर झगड़ा करती, तो मोनिका चुप रह जाती। उसके पति कुणाल को ये सब देखकर बहुत दुख होता। वो अपने पिता श्याम प्रसाद से कहता, पापा, आप चाचा के लिए इतना कुछ करते हैं, फिर भी वो आपकी इज्जत क्यों नहीं समझते? श्याम प्रसाद जी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, बेटा, रिश्ते हिसाब किताब से नहीं निभाए जाते। राजू मेरा छोटा भाई है, शायद एक दिन उसे अपने परिवार की कीमत समझ आ जाएगी। राधिका अब हर बात में तुलना करने लगी थी। अगर अनामिका मोनिका के लिए कुछ खरीदती, तो वो कहती कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। अगर कुणाल अपने माता पिता के लिए कुछ लेकर आता, तो वो राजू को ताने देती कि देखो तुम्हारे भाई का बेटा कितना कमा रहा है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इन बातों से राजू के मन में अपने ही परिवार के खिलाफ जलन बढ़ने लगी थी। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि अनामिका ने पूजा के लिए कुछ सामान मंगवाया था और मोनिका रसोई में प्रसाद बना रही थी। राधिका वहां पर आई और गुस्से में बोली, इस घर में सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलती है, हम लोग पराये हैं क्या? अनामिका ने प्यार से समझाने की कोशिश की, राधिका, ऐसी कोई बात नहीं है। ये घर जितना हमारा है, उतना ही तुम्हारा भी है। लेकिन राधिका सुनने को तैयार नहीं थी। राधिका की तेज आवाज सुनकर श्याम प्रसाद, कुणाल और राजू भी वहां पर आ गए। श्याम प्रसाद ने शांत आवाज में कहा, राधिका, परिवार प्यार से चलता है। हर बात में शक और झगड़ा करने से सिर्फ रिश्ते कमजोर होते हैं। ये सुनते ही राजू भड़क गया और बोला, भैया, आपको हमेशा हम ही गलत नजर आते हैं। आपने कभी सोचा है कि हमें भी अपना हक चाहिए? अपने छोटे भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्याम प्रसाद का दिल टूट गया। जिस भाई के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, आज वही भाई उन्हें स्वार्थी समझ रहा था। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजू से कहा, हमने तुमको अपने बच्चे की तरह पाला और आज तुम हमसे अपना हिस्सा मांग रहे हो। लेकिन राजू पर राधिका की बातों का इतना असर हो चुका था कि उसे अपने बड़े भाई और भाभी का त्याग दिखाई ही नहीं दे रहा था। उस रात पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। श्याम प्रसाद अपने कमरे में बैठे पुरानी यादों में खो गई। उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब छोटा सा राजू उनका हाथ पकड़कर चलता था। जब वो बीमार पड़ता था, तो श्याम प्रसाद पूरी रात जाकर उसका ख्याल रखते थे। आज वही राजू उनसे अलग होने की बात कर रहा था। अनामिका ने उन्हें समझाते हुए कहा, कभी कभी जिन रिश्तों को हम सबसे ज्यादा संभालते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दर्द दे जाते हैं। अगली सुबह राजू ने सबके सामने कह दिया, अब उसे अपना अलग हिस्सा चाहिए। ये बात सुनकर कुणाल को बहुत गुस्सा आया।
लेकिन श्याम प्रसाद ने उसे रोक दिया। उन्होंने भारी मन से कहा, अगर मेरे भाई की खुशी अलग होने में है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। मैंने रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रिश्ते सिर्फ एक इंसान के निभाने से नहीं चलते। श्याम प्रसाद की बात सुनकर घर में मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई, लेकिन राधिका के चेहरे पर अलग होने की खुशी साफ नजर आ रही थी। कुछ ही दिनों में घर और जमीन का बंटवारा करने की बात शुरू हो गई। जिस आंगन में कभी सब मिलकर हंसते थे, जहां त्योहारों की खुशियां गूंजती थी, आज उसी आंगन में दीवार खड़ी करने की तैयारी हो रही थी। श्याम प्रसाद चुपचाप खड़े होकर उस आंगन को देख रहे थे और सोच रहे थे कि जमीन का बंटवारा तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन दिलों के बीच जो दूरी आ गई है, क्या वो कभी मिट पाएगी? घर के बंटवारे की बात अब सिर्फ बात नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे हकीकत बनने लगी थी। जिस घर को श्याम प्रसाद जी ने अपनी मेहनत और प्यार से संभाल कर रखा था, आज उसी घर के बीच एक दीवार बनने वाली थी। मजदूर जब आंगन में दीवार बनाने के लिए ईंट रख रहे थे, तो श्याम प्रसाद जी की आंखें नम थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके घर को नहीं, बल्कि उनके दिल को दो हिस्सों में बांट रहा हो। अनामिका भी दरवाजे पर खड़ी होकर सब देख रही थी। उनके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उनके प्यार और त्याग में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि राजू आज उनसे अलग होने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ राधिका बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि अब वो अपने घर की मालकिन होगी, कोई उसे कुछ कहने वाला नहीं होगा। वो राजू से कहती, देखना अब हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। अब हमें किसी के हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा, जो मन करेगा वही करेंगे। राजू भी उसकी बातों में आकर खुश होने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन था। जब भी वो श्याम प्रसाद की आंखों में दर्द देखता, तो उसे अपने बचपन की बातें याद आ जाती, लेकिन राधिका की बातें उसके पछतावे को दबा देती थी। बंटवारे के बाद दोनों परिवार एक ही घर में दीवार के अलग अलग तरफ रहने लगे। पहले जिस रसोई में सबके लिए खाना बनता था, अब वहां दो अलग अलग चूल्हे जलने लगे थे। मोनिका रोज देखती कि अनामिका बाहर से खुद को मजबूत दिखाती है, लेकिन अकेले में अपने टूटे हुए परिवार को याद करके रोती हैं। मोनिका उनके पास बैठती और कहती, माँ, आपने हमेशा सबके लिए अच्छा किया। एक दिन चाचा जी को आपकी और पापा जी की कीमत जरूर समझ आएगी। कुणाल को भी अपने चाचा के बदले हुए व्यवहार से बहुत दुख था। बचपन में राजू चाचा ने उसे बहुत प्यार दिया था। वो उसे अपने कंधों पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाता था, लेकिन अब वही चाचा उससे नजरें मिलाने से बचता था। कुणाल सोचता था कि आखिर धन और हिस्से के लालच में इंसान अपने रिश्तों को कैसे भूल सकता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। राधिका को अब अलग रहने की असली परेशानियां समझ आने लगी थी। पहले घर की जिम्मेदारियां अनामिका और मोनिका मिलकर संभाल लेती थी, लेकिन अब हर छोटी बड़ी चीज उसे खुद देखनी पड़ती थी। पहले अगर कोई परेशानी आती थी तो श्याम प्रसाद सबसे आगे खड़े रहते थे, लेकिन अब राधिका के पास शिकायत करने के लिए कोई नहीं था। फिर भी अपने घमंड के कारण वो ये बात स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि उसने अलग होकर गलती की है। एक दिन राजू की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वो कमजोरी की वजह से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। राधिका बहुत परेशान हो गई, क्योंकि घर में कोई मदद करने वाला नहीं था। उसने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन देर रात होने की वजह से कोई आने को तैयार नहीं था। उसी समय मोनिका को दीवार के उस पार से राजू की खांसी की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत कुणाल को बताया और बिना कुछ सोचे दोनों अपने चाचा के पास पहुंच गए। कुणाल ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और चाचा को दवाई दिलवाई। पूरी रात मोनिका और अनामिका ने जागकर राजू की देखभाल की। जब सुबह राजू की आंख खुली तो उसने देखा, जिसे वो अलग परिवार समझकर छोड़ चुका था, वही लोग उसके सिरहाने बैठे हुए थे। श्याम प्रसाद उसके पास बैठे थे और चिंता भरी नजरों से उसे देख रहे थे। राजू कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी।
श्याम प्रसाद ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, राजू, दीवार सिर्फ घर के बीच बनी है, मेरे दिल में नहीं। तू आज भी मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा। ये सुनकर राजू का दिल अंदर से रो पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस भाई को उसने सिर्फ जमीन और पैसों के तराजू में तौल दिया था, वही भाई आज भी उससे बिना किसी उम्मीद के प्यार करता है। लेकिन राधिका को अब भी अपनी गलती पूरी तरह महसूस नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि ये सब सिर्फ दिखावा है। उसने राजू से कहा, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो किया वो कोई एहसान नहीं था। आखिर रिश्तेदार हैं तो इतना करना ही चाहिए। राजू ने पहली बार राधिका की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसके मन में सवाल उठने लगे थे कि कहीं उसने अपने बड़े भाई के साथ सच में बहुत गलत तो नहीं कर दिया। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने राजू को अंदर तक हिला दिया। गांव के कुछ लोगों ने उसके सामने कहा कि श्याम प्रसाद जैसा भाई किस्मत वालों को मिलता है, जिसने अपनी पूरी जवानी अपने छोटे भाई के लिए लगा दी और बदले में उसे सिर्फ अलगाव मिला। ये सुनकर राजू का सिर शर्म से झुक गया। वो पहली बार सोचने लगा कि बचपन से लेकर आज तक श्याम प्रसाद ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया था। उस रात राजू सो नहीं पाया। वो पुराने दिनों को याद करता रहा। उसे याद आया कैसे उसके बड़े भाई श्याम प्रसाद ने अपनी नई कमीज ना खरीद कर उसके स्कूल की फीस भरी थी। कैसे उसकी अनामिका भाभी ने अपने गहने बेचकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई थी। आज वही लोग उससे कुछ नहीं मांग रहे थे, बस प्यार और सम्मान चाहते थे, जो वो उन्हें नहीं दे पाया। राजू के मन में पछतावे की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ राधिका का स्वार्थ अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे अब भी लगता था कि अलग होकर उसने सही फैसला लिया है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन घर के बीच बनी वो दीवार हर रोज सबको याद दिलाती थी कि कभी एक रहने वाला परिवार अब दो हिस्सों में बंट चुका है। श्याम प्रसाद जी ने बाहर से खुद को मजबूत बना लिया था, लेकिन उनके दिल में आज भी अपने छोटे भाई राजू के लिए वही प्यार था। वो रोज सुबह उठकर दीवार की दूसरी तरफ देखते और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते कि उनके परिवार में फिर से पहले जैसा प्यार लौट आए। अनामिका उन्हें समझाती थी, कुछ घाव भरने में समय लगता है, लेकिन एक दिन राजू को अपने रिश्तों की अहमियत जरूर समझ आएगी। राजू अब धीरे धीरे बदलने लगा था। उसे अपने बड़े भाई का त्याग याद आने लगा था। वो कई बार सोचता कि जाकर श्याम प्रसाद से माफी मांग ले, लेकिन उसका घमंड और राधिका का स्वार्थ उसे रोक देता था। राधिका अभी भी यही सोचती थी कि अलग होकर उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। वो गांव की औरतों के सामने कहती, अब जाकर मुझे सुकून मिला है, वरना पहले तो हर बात में सबकी सुननी पड़ती थी। अब अपना घर है, अपनी मर्जी है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस आज़ादी पर वो घमंड कर रही है, वो धीरे धीरे उसे अपनों से दूर करती जा रही थी। एक दिन घर में एक बड़ी परेशानी आ गई। राजू को अपने काम में भारी नुकसान हो गया। जिन लोगों पर उसने भरोसा करके पैसे लगाए थे, उन्होंने उसे धोखा दे दिया। कुछ ही दिनों में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। राधिका, जो हमेशा पैसों और हिस्सों की बातें करती थी, अब हर दिन राजू को ताने देने लगी। वो कहती, तुमसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। मैंने सोचा था अलग होकर हमारी जिंदगी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ तो परेशानियाँ और बढ़ गई। राजू चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि स्वार्थ के रिश्ते सिर्फ अच्छे समय में साथ देते हैं। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि राजू को घर चलाने में भी परेशानी आने लगी। जिस भाई से उसने अलग होने के लिए लड़ाई की थी, उसी भाई के पास जाने में उसे शर्मा रही थी। एक रात वो आंगन में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपना बचपन याद आने लगा। जब कोई भी परेशानी आती थी तो श्याम प्रसाद हमेशा उसका हाथ पकड़कर कहते थे, राजू, जब तक तेरा बड़ा भाई जिंदा है, तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज राजू ने खुद अपने हाथों से उस रिश्ते को कमजोर कर दिया था। उसी रात श्याम प्रसाद ने राजू को परेशान बैठे हुए देख लिया।
वो चुपचाप उसके पास गए और बोले, राजू, परेशानी अकेले सहने से कम नहीं होती। परिवार इसीलिए होता है ताकि दुख बांटा जा सके। राजू अपने भाई की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो बोला, भैया, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने मुझे हमेशा अपना बेटा समझा और मैंने आपको ही पराया कर दिया। श्याम प्रसाद ने राजू को गले लगा लिया और बोले, छोटे भाई की गलती पर बड़ा भाई नाराज हो सकता है, लेकिन उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर राजू फूट फूट कर रो पड़ा। कई दिनों से उसके दिल में जो बोझ था वो हल्का होने लगा। उसे एहसास हो गया था कि जमीन और पैसों के चक्कर में उसने दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता खोने की कोशिश की थी। लेकिन जब राधिका को पता चला कि राजू ने श्याम प्रसाद से अपने मन की बात कही है, तो वो बहुत नाराज हुई। उसने कहा, इतनी जल्दी सब भूल गए? क्या फायदा हुआ फिर अलग होने का, जब फिर से उन्हीं लोगों के आगे झुकना है? इस बार राजू चुप नहीं रहा। उसने पहली बार राधिका को समझाते हुए कहा, राधिका, झुकना उसे नहीं कहते जब इंसान अपने परिवार से माफी मांगता है। गलती मानना कमजोरी नहीं होती। कमजोरी तो ये है कि इंसान अपने अहंकार की वजह से अपनों को खो दे। राजू की बातें सुनकर राधिका हैरान रह गई, क्योंकि पहली बार राजू ने उसके स्वार्थ के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने मन ही मन सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो वापस पहले की तरह संयुक्त परिवार में नहीं रहेगी। उसे लगता था कि अगर वो वापस गई तो उसकी हार हो जाएगी। कुछ दिनों बाद राधिका बीमार पड़ गई। पहले तो उसने इसे मामूली कमजोरी समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। राजू बहुत परेशान हो गया। उस मुश्किल समय में जिन लोगों के सामने राधिका अपने अलग होने की तारीफ करती थी, उनमें से कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन जैसे ही अनामिका और मोनिका को पता चला, वे बिना पुराने झगड़ों को याद किए उसकी सेवा में लग गई। मोनिका ने राधिका के लिए खाना बनाया, दवाई का ध्यान रखा और अनामिका पूरी रात उसके पास बैठी रही। राधिका चुपचाप ये सब देखती रही। जिस भाभी को उसने हमेशा अपना दुश्मन समझा था, वही आज माँ की तरह उसकी देखभाल कर रही थी। उसके मन में पहली बार अपने किए हुए व्यवहार को लेकर पछतावा होने लगा। राधिका की आंखों के सामने वो सारे पल आने लगे जब उसने छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया था, अनामिका को बुरा भला कहा था और परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी। उसे एहसास होने लगा था कि जिस परिवार को वो अपनी परेशानी समझती थी, वही परिवार उसकी सबसे बड़ी ताकत था। राधिका की बीमारी ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। जिस अनामिका से वो हर छोटी छोटी बात पर लड़ती थी, आज वही अनामिका उसकी सबसे ज़्यादा चिंता कर रही थी। जिस मोनिका को वो हमेशा पराया समझती थी, वही मोनिका अपनी चाची की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। राधिका बिस्तर पर लेटी हुई चुपचाप सब देखती रहती थी। उसके मन में बार बार यही सवाल आता कि उसने जिन लोगों को हमेशा अपना दुश्मन समझा, आखिर वही लोग उसके बुरे समय में उसके साथ क्यों खड़े हैं। राधिका को याद आने लगा कि जब वो इस घर में नई बहू बनकर आई थी, तब अनामिका ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया था, घर की हर जिम्मेदारी समझाई थी और कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया था। लेकिन राधिका ने उस प्यार को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने हमेशा यही सोचा कि अनामिका घर पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। उसके मन में लालच और शक इतना बढ़ गया था कि उसे सच्चे रिश्तों की पहचान ही नहीं हो पाई। एक दिन रात को जब सभी लोग सो चुके थे, तब राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। राजू ने उसे रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ राधिका, तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? राधिका ने भारी आवाज में कहा, नहीं राजू, अब दर्द शरीर में नहीं दिल में है। मैंने इस परिवार के साथ बहुत गलत किया। जिन लोगों ने हमेशा हमें अपना माना, मैंने उन्हीं के बीच दीवार खड़ी करवा दी। मुझे लगता था कि अलग होकर मैं जीत गई, लेकिन असल में मैंने अपना परिवार ही खो दिया। राजू ने राधिका की बात सुनी
तो उसकी भी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी राधिका, मैं भी गलत था। भैया ने मेरे लिए अपनी सारी खुशियां छोड़ी और मैंने दूसरों की बातों में आकर उन्हीं का दिल दुखा दिया। अगर मैंने समय रहते रिश्तों की कीमत समझी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोनों को पहली बार समझ आ रहा था कि स्वार्थ की वजह से उन्होंने कितने अनमोल रिश्तों को चोट पहुंचाई थी। कुछ दिनों बाद राधिका की तबीयत ठीक होने लगी। अब उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया था। पहले जहां वो हर बात में कमी निकालती थी, अब वो शांत रहने लगी थी। एक सुबह उसने देखा कि अनामिका मंदिर में पूजा कर रही थी। राधिका धीरे धीरे उनके पास गई और बिना कुछ कहे उनके पैरों में बैठ गई। अनामिका घबरा गई और बोली, राधिका ये क्या कर रही हो? राधिका रोते हुए बोली, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं। आपने मुझे हमेशा छोटी बहन माना और मैंने आपको अपना विरोधी समझ लिया। मेरी वजह से इस घर में दीवार खड़ी हो गई। मेरी वजह से भाई भाई अलग हो गए। अनामिका की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने राधिका को उठाकर गले लगा लिया और कहा, राधिका परिवार में गलतियां होती हैं, लेकिन जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। ये दृश्य देखकर श्याम प्रसाद, कुणाल, मोनिका और राजू भी भावुक हो गए। कई महीनों बाद उस घर में अपनापन महसूस हो रहा था, लेकिन घर के बीच खड़ी वो दीवार अभी भी सबको उनकी गलतियों की याद दिला रही थी। राजू उस दीवार को देखता और सोचता कि इंसान गुस्से में कितनी आसानी से रिश्ते तोड़ देता है, लेकिन उन्हें जोड़ने में कितना दर्द सहना पड़ता है। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। कुछ लोग श्याम प्रसाद की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश करने लगे। पहले जब परिवार एक था तो कोई भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब लोगों को लगने लगा था कि भाई भाई अलग हो चुके हैं और कमजोर पड़ गए हैं। जब ये बात राजू को पता चली तो वो बिना कुछ सोचे अपने बड़े भाई के साथ खड़ा हो गया। राजू ने उन लोगों से साफ कह दिया, घर की दीवार देखकर ये मत समझना कि हमारे रिश्ते खत्म हो गए। वो मेरे बड़े भाई हैं और जब तक मैं जिंदा हूँ कोई उनका नुकसान नहीं कर सकता। राजू की ये बात सुनकर श्याम प्रसाद की आंखों में गर्व दिखाई दिया। उन्हें लगा जैसे उनका पुराना राजू वापस लौट आया है। उस दिन के बाद राजू और श्याम प्रसाद के रिश्ते फिर से मजबूत होने लगे। कुणाल भी अपने चाचा के साथ पहले की तरह बातें करने लगा। मोनिका और राधिका मिलकर घर के काम करने लगी। धीरे धीरे वो प्यार वापस आने लगा जो लालच और गलतफहमी की वजह से खो गया था। लेकिन अभी भी एक फैसला बाकी था, वो दीवार जिसने सिर्फ आंगन को नहीं बल्कि दिलों को भी बांटा था, अब सबकी आंखों में चुभने लगी थी। राजू हर रोज उसे देखकर पछताता था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि क्या वो अपने भाई से कह पाएगा कि जिस दीवार को उसने अपने स्वार्थ में बनवाया था अब वो खुद उसे तोड़ना चाहता है। राजू जानता था कि माफी मांगना आसान था, लेकिन टूटे हुए भरोसे को फिर से पहले जैसा बनाना मुश्किल था। राजू के मन में अब हर पल बस एक ही बात चल रही थी कि जिस परिवार को उसने अपने हाथों से अलग किया था उसे फिर से कैसे एक किया जाए। वो जानता था कि श्याम प्रसाद जी ने उसे माफ जरूर कर दिया है, लेकिन उसके अपने दिल में पछतावे का बोझ अभी भी बाकी था। जब भी वो आंगन के बीच बनी उस दीवार को देखता तो उसे अपना स्वार्थ, घमंड और गलतियां याद आने लगती थी। वो सोचता था कि ईंटों से बनी दीवार तो आसानी से टूट सकती है, लेकिन दिलों पर लगी चोट को भरने के लिए सच्चे प्यार और समय की जरूरत होती है। एक सुबह राजू चुपचाप उस दीवार के पास खड़ा था। श्याम प्रसाद ने उसे देखा और उसके पास आकर बोले, क्या सोच रहे हो राजू? राजू ने नम आंखों से कहा, भैया मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिस आंगन में हमने अपना बचपन बिताया, जहाँ माँ बाबूजी की यादें बसी थी, मैंने उसी आंगन को बांट दिया। मुझे जमीन का हिस्सा तो मिल गया, लेकिन मैंने अपने रिश्तों की खुशियाँ खो दी। श्याम प्रसाद ने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और बोले,
राजू, इंसान से गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती समझकर उसे सुधारना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे खुशी है कि मेरा भाई वापस लौट आया। राजू अपने आंसू रोक नहीं पाया और अपने बड़े भाई के गले लग गया। सालों बाद दोनों भाइयों के बीच वही बचपन वाला अपनापन दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ राधिका भी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो हर दिन अपने पुराने व्यवहार को याद करके पछताती थी। उसे एहसास हो चुका था कि परिवार में सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि प्यार देने से मिलता है। एक दिन उसने मोनिका से कहा, मोनिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम इस घर की बहू होकर भी हमेशा सबको जोड़ने की कोशिश करती रही और मैं इतने सालों तक रिश्तों को तोड़ती रही। मोनिका ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चाची जी, पुरानी बातें याद करके सिर्फ दुख बढ़ेगा। अच्छा यही है कि अब हम सब मिलकर फिर से इस घर को खुशियों से भर दे। मोनिका की इतनी बड़ी सोच देखकर राधिका को समझ आया कि रिश्तों में उम्र से ज्यादा दिल का बड़ा होना जरूरी होता है। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। राजू ने सबके सामने कहा, भैया, मैंने ही इस घर में दीवार बनवाई थी और अब मैं ही चाहता हूँ कि ये दीवार हट जाए। अगर आप सब मुझे फिर से इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका दें, तो मैं अपनी बाकी जिंदगी इस घर की खुशियाँ लौटाने में लगा दूंगा। राजू की बात सुनकर घर में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। सभी की आंखों में पुराने दिनों की यादें थी। फिर श्याम प्रसाद आगे बढ़े और बोले, राजू, ये घर कभी तुझसे अलग हुआ ही नहीं था। तूने दीवार आंगन में बनाई थी, लेकिन मेरे दिल में तेरी जगह हमेशा बनी रही। ये सुनते ही राजू फिर भावुक हो गया। अगले दिन वो पल आया जिसका इंतजार शायद उस घर की हर ईंट कर रही थी। मजदूरों को बुलाया गया और आंगन के बीच बनी दीवार को तोड़ना शुरू किया गया। जैसे जैसे दीवार की ईंटें गिर रही थी, वैसे वैसे सबके दिलों का बोझ भी कम हो रहा था। अनामिका की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका बिखरा हुआ परिवार फिर से लौट आया हो। जब आखिरी ईंट हटाई गई तो पूरा आंगन फिर से एक हो गया। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारा घर फिर से पहले जैसा लग रहा है। श्याम प्रसाद ने जवाब दिया, घर दीवारों से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों के प्यार से बनता है बेटा। जब दिल जुड़े हों तो छोटा घर भी महल जैसा लगता है, और जब दिल अलग हो जाएं तो बड़ा घर भी खाली खाली लगता है। लेकिन रिश्तों की असली परीक्षा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। गांव के कुछ लोगों ने फिर से राजू को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा, इतना सब होने के बाद भी तुम अपने भाई के साथ रह रहे हो, अब फिर से उनकी बात मानकर जिंदगी गुजारोगे। पहले वाला राजू शायद इन बातों में आ जाता, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने साफ जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती दूसरों की बातें सुनकर ही की थी। अब मैं जान गया हूँ कि अपना परिवार सबसे बड़ी ताकत होता है। पैसा और जमीन वापस मिल सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते अगर खो जाए तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। राजू की ये बात सुनकर श्याम प्रसाद को यकीन हो गया कि उनका छोटा भाई सच में बदल चुका है। जिस परिवार को स्वार्थ ने तोड़ दिया था, अब वही परिवार प्यार और विश्वास से दोबारा जुड़ने लगा था। लेकिन जिंदगी उन्हें अभी एक आखिरी सीख देने वाली थी। घर की दीवार टूटने के बाद जैसे उस परिवार में फिर से नई जिंदगी आ गई थी। सुबह फिर से उसी आंगन में सबकी हंसी गूंजने लगी थी, जहां कभी खामोशी और दूरियां बस गई थी। अनामिका और राधिका साथ बैठकर घर के काम करती थी। मोनिका दोनों का सम्मान करती और कुणाल भी अपने चाचा राजू के साथ पहले जैसा रिश्ता महसूस करने लगा था। राजू अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि रिश्तों में लालच की कोई जगह नहीं होती। वो हर छोटी बड़ी बात में अपने बड़े भाई की सलाह लेता और उनकी इज्जत करता था। एक दिन उसने श्याम प्रसाद से कहा, भैया, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो खुद से नजरें नहीं मिला पाता। आपने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और मैंने एक पल में आपको पराया कर दिया। श्याम प्रसाद मुस्कुराए और बोले, राजू, रिश्ते इसीलिए मजबूत होते हैं क्योंकि उनमें माफ करने की जगह होती है।
अगर अपने ही अपनों को मौका नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। राधिका के स्वभाव में भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। जो राधिका कभी घर के बंटवारे की बात करती थी, वही अब परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती थी। जब भी गांव में किसी परिवार में झगड़े की बात सुनती तो उन्हें समझाती कि अहंकार और स्वार्थ से सिर्फ घर टूटते हैं। उसकी अपनी गलती ने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे दी थी कि परिवार का साथ किसी भी धन दौलत से ज्यादा कीमती होता है। एक दिन घर में एक खास पूजा रखी गई। गांव के कई लोग उसमें शामिल हुए। सभी लोग हैरान थे कि जो परिवार कुछ समय पहले टूट चुका था, आज फिर से पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा था। कुछ लोगों ने श्याम प्रसाद से पूछा, इतना सब होने के बाद भी आपने अपने भाई को कैसे माफ कर दिया? श्याम प्रसाद ने शांत होकर जवाब दिया, रिश्ते कोई व्यापार नहीं होते जहां गलती का हिसाब रखा जाए। परिवार में अगर प्यार सच्चा हो तो नाराजगी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। उनकी ये बात सुनकर राजू की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि वो कितना भाग्यशाली है, जिसे इतना बड़ा दिल रखने वाला भाई मिला। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने स्वार्थ में आकर अपने परिवार को दुख दिया था। मुझे लगा था कि अलग होकर मैं खुश रहूंगा, लेकिन जब अपने दूर हो गए तब समझ आया कि अकेलेपन से बड़ी कोई गरीबी नहीं होती। राधिका भी सबके सामने आई और बोली, कभी कभी इंसान अपने अहंकार में ये भूल जाता है कि जिन लोगों से वो लड़ रहा है वो उसके अपने हैं। मैंने अनामिका भाभी और इस परिवार के प्यार को बहुत देर से समझा, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला। अनामिका ने उसे गले लगा लिया। उस पल दोनों के बीच की सारी पुरानी कड़वाहट खत्म हो गई। मोनिका चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसे खुशी थी कि जिस घर में उसने बहू बनकर कदम रखा था, वो घर फिर से प्यार से भर गया था। कुणाल ने अपने पिता से कहा, पापा, आपने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है कि रिश्तों को तोड़ना आसान होता है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। श्याम प्रसाद ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हमेशा याद रखना बेटा, घर में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद कभी मत आने देना। समय के साथ सभी पुराने घाव भर गए। जिस आंगन में कभी बंटवारे की दीवार खड़ी हुई थी, वही अब परिवार के प्यार की नई कहानी लिखी जा रही थी। गांव के लोग भी इस परिवार की मिसाल देने लगे थे कि अगर इंसान अपनी गलती मान ले और रिश्तों को अहमियत दे तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। राजू और राधिका ने अपने स्वार्थ की वजह से जो खोया था, उसका दर्द उन्हें हमेशा याद रहा, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें बेहतर इंसान बना दिया। उन्होंने समझ लिया था कि जमीन, पैसा और संपत्ति जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन परिवार ही जिंदगी की असली ताकत होता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।